श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। महाराज जी ने बताया कल की कथा में कि कई लोग कहते हैं श्राद्ध पक्ष में गाड़ी नहीं लेना चाहिए, कोई कहता है श्राद्ध पक्ष में सोना नहीं लेना चाहिए, कोई कहता है श्राद्ध पक्ष में ये कोई अच्छे कार्य नहीं करना चाहिए, मकान का सौदा मत करो, गाड़ी मत लो, ये मत करो, वो मत करो। महाशिव पुराण कथा कहती है पूर्वजों के इन 16 दिन में आप कुछ अच्छा भी करोगे ना तो ये पूर्वजों का आशीर्वाद ही मिलेगा, गलत नहीं। वो तो लोगों ने पितरों को इतना हवा बना दिया है, लोगों ने पितरों को भूत बना दिया, लोगों ने कह दिया कि ये पितर तो भूत हो गए हैं, प्रेत हो गए हैं। अभी कथा में आपने सुना था सबसे सुंदर लोक कौन सा बताया? जम के बोलिए, महाराज जी कह रहे थे कि जम के बोलिए कौवा। पितरलोक कौन सा लोक होता है? पितरलोक। कौवा कैसा था? आर्यमा स्वामी भी सुंदर, कौवा भी सुंदर। पितरलोक में जितने पितर रहते हैं वो बड़े सुंदर रहते हैं। बड़े बड़े शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर पार्वती कह रही हैं। पार्वती अपनी नानी के यहाँ आ गई। जैसे ही पहुंची पार्वती मैया पितरलोक में पहुंचते ही पार्वती जी ने क्या देखा? वहां बहुत सारी कुसा रखी हुई है। क्या रखी हुई है? कुसा। कुसा देखी आपने? डाब कुसा। ये जब हर छठ की पूजा की जाती है तो उसमें जो पत्ते आते हैं डाब के, उसके साथ में कुसा बंध के आती है। या फिर जब पंडित जी पूजन कराने आते हैं तो जो अंगूठी देते हैं वो कुसा की होती है, उसको कुसा कहा जाता है। ये पंडित लोग जो होते हैं वो भादों में उखाड़ते हैं, साल भर चलाते हैं। जब ग्रहण पड़ता है तो जैसे हम लोग अब तो मिलती नहीं कुसा, नहीं तो भोजन में कुसा ही डाली जाती थी पहले, वही कुसा होती है। थो थोड़ा-सा प्रश्न आया, माँ पार्वती दिल में थोड़ा-सा प्रश्न। पार्वती जी जैसे ही अंदर पहुँची, पहुँचते उन्होंने जो कुसा देखी, डाक देखी और कुसा को देखकर माँ पार्वती जी ने पूछ लिया पितरों से, "नाना, ओ नाना जी, अब पितरों के देवता आर्यमा स्वामी बैठे थे, तो उन्होंने शब्द सुना पार्वती जी का। शब्द सुनकर माता पार्वती जी के पास में आर्यमा स्वामी आए और पूछा, माता पार्वती आप क्यों आवाज़ लगा रही हो? क्या हुआ है? आप आवाज़ क्यों लगा रही हो?" पार्वती जी ने कहा, मैं मेरे नाना के घर में आई हूँ, पर इतना सारा कुसा रखा देखा, डाव रखा देखा तो मैंने पूछा कि कुसा ये डाव क्यों रखा है? देखो सनातन हिंदू धर्म में जो कुसा होती है, डाव होता है, साल भर अपने घर के अंदर कहीं न कहीं इस डाव को सँभाल कर रखना चाहिए। उसका कारण क्या बताया? तो यह जो पार्वती जी है स्वयं आरमा स्वामी कहते हैं। सुनो पार्वती माता, पितृलोक में ये तो जो डाव है, पितरों में जो ये कुसा, पितृलोक में ये कुसा जो रखी है हुई है, तुम देख रही हो। इस कुसा का महत्व ये होता है कि जिस घर के अंदर कुसा रखी होती है उस घर पर पितरों की कृपा रहती है, दृष्टि सदा बनी रहती है, वहाँ दुख तकलीफ कष्ट नहीं आता। पर कुसा रखने का स्थान 3 जगह कुसा रखने का स्थान दिया। कितनी जगह दिया है? 3 जगह। 3 जगह पर कुशा रखने का स्थान दिया है। आप अपने ध्यान में रखिएगा। देव पितर जो शिव पुराण की कथा चल रही है इसमें आपको सीखना है और जनमानस तक आपको ये चीज़ें पहुँचानी है, जिससे हमारा सनातन धर्म में ये बात मालूम पड़े कि कुशा का महत्व क्या है। कुशा कहाँ रखी जाती है और कुशा के जल से तर्पण क्यों किया जाता है? अब ये सबके यहाँ तो तर्पण नहीं होता है लेकिन ब्राह्मणों में होता है तर्पण। श्राद्ध होते हैं तो तर्पण 16 दिन जो ये श्राद्ध के होते हैं इसमें तर्पण किया जाता है। जिनके मतलब पितर नहीं होते, जैसे कोई लड़का है उसके पिता नहीं है तो वो तर्पण करते हैं। तर्पण क्यों किया जाता है ये बहुत समझने वाली बात है। 3 जगह पर कुशा का महत्व बताया गया। कुशा को 3 जगह पर रखा जाए। पहला अपने घर के दरवाजे में जहाँ से आपने प्रवेश करते हैं, उस प्रवेश के द्वार के से कुछ दूरी पर कोई फ़ोटो लगा हो, कोई मतलब पिक्चर लगी हो, कोई जगह ऐसी जहाँ पर तुम कुशा को अंदर प्रवेश करते समय दूरी पर उस कुशा को आप राइट भाग की ओर रख दो। घर में प्रवेश करते हैं उस द्वार से कुछ दूरी पर डाल कर रख सकते हैं। एक बार देवादिदेव महादेव की मतलब कृपा ज़रूर मिलेगी आपको। तो ये 2 बालक बाबा की कृपा से कई मतलब मिलेगी आपको कृपा। बाद में आप जब वो होता है ये नहीं कि पितृलोक वो कुसा वो सॉरी क्या कहते हैं ना 16 दिन खत्म हो जाएँ तो आप हटा दें, ऐसा नहीं। आपको कुसा जो है वो बराबर अपने घर में रखनी है जिससे कि पितरों का हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रखता है। कुसा को 3 जगह पर पहला द्वार से अंदर प्रवेश करते समय सीधे हाथ पर,
ये भी रख सकते हैं। दूसरा, पूजन का जो स्थान, पूजन की जो जगह, वहाँ पर अगर कुशा नहीं है, रख सको तो कुशा का आसन ज़रूर रखो। अगर कुशा नहीं रख सकते हो तो कुशा का आसन ज़रूर। तीसरा, घर के अंदर जहाँ पर परिंदा हो जाए, मतलब पानी जो होता है, वहाँ पर उसके आस-पास में कहीं भी थोड़ी-सी जगह हो, एक छोटी-सी कुशा अगर अपने घर रखी है, तो घर में कभी भी बड़ी बीमारी न प्रवेश नहीं करती है। एक भी अगर हमने रखी है, तो हमारे यहाँ जो है वो बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती है। तो ऐसे 3 जगह पर हमको कुशा ज़रूर रखनी चाहिए, जिससे कि हमारे घर में कोई भी बड़ी बीमारी नहीं होती है। और हमें कोई भी सामान खरीदते समय ये नहीं सोचना चाहिए कि महाराज जी बता रहे थे कि हम मतलब जो ये है पितृपक्ष है, इसमें सामान नहीं खरीद सकते हैं। तो ये तो हो गई कि पितरपक्ष में सामान खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। उसके बाद महाराज जी ने बताया दूध बेल। एक दूध बेल का उपाय बताया, जिससे कि आपके अगर बहुत रोग है, आपका कष्ट है, बहुत परेशान है, बीमारी है, धन वृद्धि नहीं हो रही, धन आता चला जाता है, तो उसके लिए आपको दूध बेल का उप करना है। आप हमारे चैनल पे शॉर्ट्स पड़ा है, उसमें हमने करके दिखाया है, उसमें आप देख सकते हैं। दूध बेल क्या होता है? दूध बेल ये होता है कि एक बेलपत्र जैसे होती है, उसको लिया आपने और उसकी जो पीछे वाली 2 पत्ती होती हैं, शिवलिंग पे ऐसे रखेंगे कि पहले बात तो अगर बड़ा शिवलिंग है तो तीनों चिपक जाएँगी, नहीं तो ऐसे रखिए कि आगे वाली भले थोड़ी लटकी रहे लेकिन 2 वो शिवलिंग पर रख जाएँ। फिर उन पे आपको गाय का दूध है वो छोड़ना है। इसको दूध बेल कहा जाता है। पहले बेलपत्र रख देंगे, उसके बाद उसके ऊपर गाय का दूध छोटी-सी कटोरी, ग्लास, लोटे जिसमें भी जैसे भी लेके जाएँ, भले 1 चम्मच हो, उस पे चढ़ाएँगे अपनी मनोकामना कहते हुए। तो ये होती है दूध बेल। उसके बाद एक महाराज जी ने बताया कि 16 दिन श्राद्ध पक्ष में आपके घर में पितरों की कृपा बनाए रखने के लिए जो हमारे तुलसी का पौधा होता है, वहाँ पर एक कटोरी रखेंगे, तुलसी के गमले में। ये भी हमारी शॉर्ट्स पड़ी है, आप शॉर्ट्स पे जाके देख सकते हैं। गमले में रखने के बाद क्या करेंगे, जो गंगा जल होता है, उसको थोड़ा-सा लेके जाएँगे और अपनी हथेली में रख के अपनी मनोकामना, अपने पितरों, काशी विश्वनाथ महाराज का नाम लेके अपनी मनोकामना कहते हुए उसमें छोड़ेंगे। इस तरीके से आपको 5 या 7 बार करना है। श्राद्ध पक्ष में डेली करना है। डेली ना कर पाएँ तो 1 दिन तो किसी दिन कर ही दें, जिससे कि भी आपकी मनोकामनाएँ पूर्ण हो जाएँगी। ये 2 उपाय हो गए। तीसरा उपाय महाराज जी ने ये बताया कि श्राद्ध पक्ष में जब आप मंदिर जाएँ तो 2 आखा चावल लेके जाएँ। कितने? 2। एक चावल आपको जो अशोक सुंदरी वाला स्थान है, वहाँ पे रखना है और फिर थोड़ा-सा जल चढ़ाना है। उसके बाद दूसरा जो आखा चावल है, वो आपको कहाँ रखना है? उस शिवलिंग पे रखना है। शिवलिंग पे रख के पूरा जल चढ़ा देना है और अपने मन की मनोकामना कह के भोले बाबा से चले आना है। ये भी आपको पितृपक्ष में ही करने वाला उपाय है। एक महाराज जी ने और बताया 3 तुलसी वाला। ये शिवलिंग के मंदिर में नहीं करना, ये आपको घर में करना है या विष्णु भगवान के मंदिर में करना है। इसकी वीडियो हमने इसमें डाली है, आप देख सकते हैं। 3 तुलसी दल लाएँगे, उन पे हल्दी, जो हमारे यहाँ घर में पूजन में यूज़ होती है, उस हल्दी को लगाएँगे, बिंदी लगाएँगे उस पे तीनों पे। फिर हम क्या करेंगे, कृष्ण भगवान की फ़ोटो या विष्णु भगवान की फ़ोटो या नहीं है तो आपके यहाँ बिहारी जी हो, लड्डू गोपाल वो उनकी हो, जिसकी भी हो। हल्दी इसलिए लगाई जाती है कि हरिहर दोनों, हल्दी विष्णु भगवान की प्रिय है और तुलसी भी उनकी प्रिय है, तो इसलिए लगाई जाती है। हल्दी भोले बाबा की भी प्रिय होती है। तो आप क्या करेंगे कि विष्णु भगवान की जो 3 पत्तियाँ हैं, उसमें से 2 पत्तियों को हम विष्णु भगवान की फ़ोटो के सामने अपनी मनोकामना कहते हुए रख देंगे। इसको आप आज जो है, या तो आप इसको सुबह कीजिए या आपको शाम को प्रदोष काल में करना। एक बात याद रखनी, अगर आप सुबह कर रहे हैं इस उपाय को तो 12 बजे से पहले कर लें, तो 3 पत्तियों को सुबह क्या करेंगे, गंगा जल उसमें छुआ के फिर रखेंगे, फिर हल्दी लगाएँगे। शाम को कर रहे हैं तो 3 पत्तियाँ रखिए और दिया जलाइए लंबी बाती का। ये भी पितरों का ही उपाय है। आज गणेश चतुर्थी है, आज करेंगे तो ज़्यादा, अभी शाम को टाइम है, तो ज़्यादा फल प्राप्त होएगा आपको। तो नहीं तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं। तो ये उपाय हैं जो आपको महाराज जी ने बताए हैं। ये सभी पितृ पक्ष में 6 से 21 तक करने को हैं। अभी 2 दिन तो 3 दिन निकल गए, आज तीज का श्राद्ध है। तो फिर भी आपके पास बहुत समय भी है, आप कर सकते हैं। हो सकता है आपकी भी मनोकामना भोले बाबा पूरी कर दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। किसी चीज़ की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका आंसर ज़रूर देंगे।